चलो, इसके बाद लाइक नाउ वी आर गोइंग टू इंटर इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। और वो मॉड्यूल है आपका लाइक आप एडवांस पीएचपी में अब इंटर करने वाले हो। ठीक है, एडवांस पीएचपी हम लोग सीखेंगे एंड देन फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल सीखने के बाद, पीएचपी के बाद जस्ट एसक्यूएल सीखेंगे एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, सो पीएचपी में हमारा 2-3 क्लास और है, उसके बाद फिर हम लोग एसक्यूएल सीखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पहली चीज क्या है कि आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी में, वो आपको जानने काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। सो मैं डे 9 में ही इंटर कर रहा हूँ और कमेंट डाल करके मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे मल्टी लाइन कमेंट चाहिए, सो मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट डाल करके मैं कर रहा हूँ सो दैट कि आपको यहाँ पे मिल जाए रिकॉर्ड्स। देखो, पहला चीज़ है आपका ग्लोबल्स करके। ठीक है, ग्लोबल्स करके है जो लाइक प्री डिफाइंड वेरिएबल है। प्री डिफाइंड मतलब पीएचपी ने पहले से डिफाइन करके रखा है, उसका अपना अपना यूज केस है। ठीक है, किसका क्या यूज केस है वो मैं समझा रहा हूँ। तो पहला जो चीज़ है ग्लोबल्स करके, जब भी आपको ग्लोबली डिफाइन करना होगा कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कभी भी कोई भी ग्लोबली आपको डिफाइन करना होगा वेरिएबल, तो आप इसी का यूज करोगे और इसी एरे में आप डालोगे और इसका यूज केस में लेकर के आओगे। नेक्स्ट है आपका सर्वर। इस पे क्या है, आपका सर्वर का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अगर आपको सर्वर का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेरिएबल का यूज करके आप लोग निकाल सकते हो इसका इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट आर और यहाँ से प्रिंट कर लो आप सर्वर। ये क्या एक्चुअली एरे है। एरे जब आपको प्रिंट करना होता है ना स्क्रीन पे डायरेक्टली, तो आप यूज करते हो प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा कि क्या क्या इस वेरिएबल में स्टोर्ड है। देखो क्या क्या है, पहला आपको मिला एरे। एरे में देखो, अगर आप नोटिस करो तो पहले बताया MIB मेमोरी रजिस्टर का आपको डायरेक्टरी बता दिया कहाँ पे है। फिर MySQL होम कहाँ पे, उसका आपको एड्रेस दे दिया। ठीक है, OpenSSL का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है वो आपको बता दिया। ठीक है, फिर आपको PHP पीयर्स डायरेक्टरी का बताया। फिर आप नोटिस करो HTTP कनेक्शन कौन सा, सिक्योर्ड है या अलाइव है या क्या है, कैचे कंट्रोल कैसा है, मैक्सिमम में जब जीरो सेटेड है देख लो। तो सारा सर्वर का इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। आई डोंट थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन लाइक वैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका $_गेट। ये क्यों यूज होता है, तो इस वेरिएबल में जब भी आप कोई गेट रिक्वेस्ट डालते हो देन वो सारे पैरामीटर्स आपके इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होंगे। ठीक है, जैसे आपने फॉर्म सबमिट करा गेट रिक्वेस्ट से, या फिर आप URL के थ्रू कुछ पास कर रहे हो, तो आप इसी में आप देख पाओगे सारी चीज़ें। सिमिलर वे में आपका प्री डिफाइंड वेरिएबल में नेक्स्ट जो आता है वो है पोस्ट। पोस्ट में क्या है, सिमिलर तरीके से पोस्ट एसोसिएटिव एरे रहेगा इसके अंदर। ठीक है ना, जो भी वेरिएबल पास किया गया होगा पोस्ट मेथड से वो सारे आपका यहाँ पे स्टोर्ड मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका $_फाइल्स। जब आपको फाइल्स वाला पढ़ा रहा था तो अगर आपको याद हो तो फाइल्स ही वो वेरिएबल था जिसके अंदर आपका फाइल वाला चीज टेम्पररी में स्टोर्ड था सारा इन्फॉर्मेशन, राइट, फाइल से रिलेटेड जो भी फाइल आपका अपलोड होता है। नेक्स्ट जो आपका चीज है वो है $_रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है, आपका गेट और पोस्ट कोई भी मेथड हो डजेंट मैटर, इसमें वो सारे रिक्वेस्ट के डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, जब भी कोई लाइक चीजें पास होती है, कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है, तो आपका रिक्वेस्ट के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। कुछ कंफ्यूजन है तो बताना, पूछ लेना अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स मैं बार बार यूज करूंगा प्रोजेक्ट के टाइम पे। फिर है कुकी। कुकी आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि कुकी जो वेरिएबल है जिसके हेल्प से ही आप कुकी सेट कर पाते थे, कुकी डिलीट कर पाते थे, कुकी रीड कर पाते थे। फिर सिमिलर वे में आपका सेशन। सेशन भी आपको बताया था कि पर्टिकुलर लाइक कोई चीज आप स्टार्ट करते हो, आपको टेम्पररी टाइम के लिए कुछ चीजें एक पर्टिकुलर सेशन, जैसे अभी आपका क्लास ले रहा हो तो उसको सेशन बोलते हैं, राइट। ये कुछ देर के लिए एक्टिव है, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा तो सेशन खत्म हो जाएगा, राइट। सिमिलर वे में आपका कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है डेटा के ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सेशन में स्टोर करके रखते हो, वो सारे ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन में कि कोई लॉग इन किया, कोई वेरिएबल आप यहाँ से वहाँ पास करना चाहते हो, ठीक है, सामने नहीं दिखाना चाहते उसको स्टोर करना चाहते हो, तो वो टेम्पररी वे में आप सेशन में स्टोर कर पाते हो। फिर आपका एक और वेरिएबल है वो है $_PHP अंडरस्कोर सेल्फ। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका लाइक PHP स्क्रिप्ट फाइल नेम रहेगा,
जब भी आप इसको कॉल करोगे तो जिस फाइल में आपको पर्टिकुलर उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं इसका भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, PHP सेल्फ करा और इसका आउटपुट लाइक जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस यहाँ पे मिलेगा। सॉरी ये लाइक मैंने डिफाइन नहीं, ये डिफाइन तो होना चाहिए था PHP_self, ये डिफाइंड वेरिएबल होता है। आपको इसका यूज केस करना होगा तो आपको इसमें कुछ पास करना होगा पहले, लाइक आप क्या करना चाहते हो। यस, आप इसको तब यूज करते हो ना PHP सेल्फ, जब आप सर्वर पे पास करते हो और सेम पेज पे आपको रिसीव करना होता है ना डेटा, तब ये चीज़ आप करते हो। किस तरीके से यूज करोगे, तो अगर आपको कल लाइक लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, यस डे 8 पे याद अगर हो आपको, तो आपने एक्शन में यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करा था, राइट। देखो एक्शन में हमने कुछ भी पास नहीं करा था, तो इस जगह पे आप क्या करोगे कि लाइक आपको सेल्फ चाहिए चीज़ें, आप उसी सेम पेज पे डिलीवर करना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से पास करते हो, देखो। और ये सेल्फ वेरिएबल आपका बन करके इसी पेज पे सर्वर को पोस्ट कर देता है रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से आपका PHP सेल्फ वाला चीज़ यूज में आएगा। ठीक है, ये PHP सेल्फ का क्या होता है कि आपका सेम पेज पे ही आपको अगर कुछ ट्रांजेक्शन करने होंगे तो आप इस चीज़ का यूज़ करोगे। फिर आपका PHP एरर मैसेज, ये क्या करेगा कि ये वो वेरिएबल नेम है जो आपका लाइक लास्ट एरर मैसेज जो भी आया होगा PHP के द्वारा, उसको ये स्टोर करके रखता है। PHP_error मैसेज, ये स्मॉल केस में होता है, याद रखिएगा। और जिस तरीके से मैंने लिखा कैपिटल को कैपिटल, स्मॉल को स्मॉल, इसी तरीके से आप ट्रीट करना, अदरवाइज आपको एरर आएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके सारे लाइक प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। और भी वेरिएबल्स हैं जो सर्वर के अंदर यूज होते हैं, जैसे PHP सेल्फ वाला भी बताया। PHP सेल्फ से क्या हो रहा है, वो फाइल नेम करेंटली एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट रूट बना करके रखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर वेरिएबल से सर्वर से रिलेटेड डिटेल्स हैं, तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आएंगी तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, या फिर आप चैट में जहाँ भी कंफर्टेबल हो आप वहाँ से पूछ लेना। कोडिंग स्टैंडर्ड वाला भी मैं लिंक दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको फ्यूचर रेफरेंस ले सको यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है हमें जो सीखना है वो है हमारा अगला चीज़ जिसको हम कवर अप करने वाले हैं, वो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, रेजेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपने याद होगा अगर आपको जावास्क्रिप्ट में मैंने सिखाया था कि कैसे आप रेजेक्स से चेक कर पाते हो, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। तो पहली चीज़ कैसे कैसे किसका क्या नोटेशन है वो चीज़ पहले मैं सिखाता हूँ, एंड देन फिर हम लोग रेजेक्स एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको दो मेथड मिलता है PHP में। पहला पोजीशन करके रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, दूसरा पर्ल मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो टाइप है आपका वो है ये पोजिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका पोजीशन के बेसिस पे आप चीज़ें कर पाते हो। इसमें आप बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हो, जैसे अगर आपको लाइक मल्टी लाइन कमेंट चाहिए हमें। ठीक है, जैसे अगर आपको करने हैं यूज़ क्या, लाइक नंबर मैच करने हैं। ठीक है, तो नंबर के लिए कैसे यूज़ करोगे, तो नंबर के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी वो होगा कि आपको चेक करोगे इस तरीके से 0 to 9। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो स्मॉल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, आप कैसे यूज़ करोगे, सेम तरीका बिग ब्रैकेट में A to B। दूसरा है आपका लाइक अपर केस अल्फाबेट में क्या यूज करोगे, कैपिटल A to Z। सॉरी इसमें B लिख दिया था मैंने, सॉरी दैट्स माय बैड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अगर आपका मिक्स्ड है, ठीक है ना, लोअर केस अपर केस दोनों मिला करके, तो आप यूज करोगे स्मॉल A से स्टार्ट करोगे और कैपिटल Z पे एंड करोगे। तो ये आपका तरीका जो आप यूज करोगे पोजीशन एक्स में। ठीक है, ये आपका एक्चुअली क्या करता है कि आपको हेल्प करेगा पोजीशन के बेसिस पे आपको डिफाइन करने में, चीज़ों को ढूंढने में। ठीक है,
अब इसमें कुछ क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, मतलब कितना बार फ्रीक्वेंसी है या फिर पोजीशन कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ बताने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो क्वांटिफायर्स, वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्वांटिफायर्स याद रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको जब भी रेजिक्स आप अप्लाई करने जाओगे, ठीक है ना। तो क्वांटिफायर्स में क्या क्या होंगे वो आप समझ लो और कैसे यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्वांटिफायर्स में पहला जो सिंबल होता है प्लस का, ये आप तब यूज करोगे जब आपको देखना हो एटलीस्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। एटलीस्ट का अगर कंडीशन आपको चेक करना हो तो आप यूज करोगे इस तरीके से। जैसे आप चाहते हो कि पी एक बार एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप इस तरीके से यूज करोगे। पी यहाँ पे क्या है, तो पी आपका वो एक्सप्रेशन होगा, आइदर वो नंबर वाला डालो या लोअर केस डालो या फिर अपर केस डालो या फिर मिक्स वाला डालो, ठीक है, डजंट मैटर। जो भी आपको चेक करना है वो कंडीशन आप डालोगे एंड देन प्लस सिंबल का यूज करोगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका, आप क्वांटिफायर्स लगा पाओगे कि एटलीस्ट एक बार वो एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे पासवर्ड वाला अगर आप वेरिफिकेशन करोगे तो क्या होगा, एटलीस्ट एक बार आपको कोई लाइक सिंबल में से चाहिए होगा, राइट, तो उस जगह पे आप यूज करोगे प्लस सिंबल। जब आपको चाहिए कि उसमें लाइक कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, जीरो या फिर उससे ज्यादा हो, उसके लिए आप यूज करोगे एस्ट्रिक वाला सिंबल। इसमें क्या हो जाएगा, कंटेनिंग जीरो, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा होगा या फिर एग्जिस्ट भी कर रहा होगा, ठीक है, लाइक और वाला कंडीशन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे यूज करोगे, सेम तरीका, आप जो भी नोटेशन आपको चेक करना वो नोटेशन एंड देन क्वांटिफायर्स का सिंबल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क वाला। ये क्वांटिफायर्स आपका यूज होता है कि लाइक आपको कोई भी स्ट्रिंग को चेक करना, जीरो या फिर एक बार है तो आप ये चीज यूज करोगे, ठीक है, जीरो या फिर एक बार, तब आप यूज करोगे क्या, ठीक है। इसमें आप क्या यूज कर लोगे, तो लाइक आप यूज करोगे पी एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चीज है आपका वो है आप यूज करोगे कि लाइक आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीक्वेंस में चाहिए, सीक्वेंस वाले पार्ट के लिए आप यूज करोगे करली ब्रेसेस, ठीक है, सीक्वेंस वाला पार्ट के लिए आप यूज करोगे करली ब्रेसेस। कि अगर आपको चाहिए कि कोई स्ट्रिंग, ठीक है ना, एक सीक्वेंस को फॉलो अप कर रहा हो तो उसमें आप ये यूज करो। जैसे आपको चेक करना हो कि ए से बी कैप, इस तरीके का आपको सिंटैक्स आपको पता था ना, ए से बी हो या फिर कैपिटल ए टू जेड हो, इस तरीके से अगर आपको चेक करना हो सीक्वेंस में कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हो तो वो वाला केस आप यूज करोगे इसके लिए। ये वाला पार्टिकुलर एग्जांपल जो है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक इंटीजर नंबर डालते हो या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, इंटीजर या फिर रेंज, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी है वो आप पास करोगे। तो इसमें आपका जो यूज केस आएगा वो आएगा एग्जाम ईमेल वाला चीज। ईमेल वाला में क्या होता है कि इनिशियल में आपको रखना होता है कोई भी टेक्स्ट नंबर कुछ भी हो, फिर @ का सिंबल आप चेक करते हो, फिर कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है आपको एंड देन फिर आपको डॉट चाहिए होता है, फिर आप चेक करते हो कि वहाँ पे टेक्स्ट है या नहीं है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस चेक के लिए आपका यूज आता है, ठीक है, और यहाँ पे आप यूज करोगे इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको चाहिए कि लाइक कोई स्ट्रिंग में सीक्वेंस 2 या 3 बार हो, ठीक है, 2 या 3 बार हो तो क्या आप पास करोगे 2,3 करके, इस तरीके से आप पास करोगे, ठीक है। तो ये इंटीजर या फिर रेंज में आप पास कर सकते हो वैल्यू। दूसरा है कि लाइक आपको चाहिए एटलीस्ट 2 बार, ठीक है, तो आप यूज करोगे इस तरीके से। लास्ट में आप नहीं कुछ पास करोगे तो ये हो जाएगा क्या, एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि 2 और 3 टाइम्स, ठीक है ना। और आगे में आपका सीक्वेंस रहेगा, जो भी सीक्वेंस पे आप अप्लाई करना चाहते हो। जहाँ पे सीक्वेंस पी है यहाँ पे सीक्वेंस पी हो जाएगा आपका, ये आपका चेक करने वाला ये पैरामीटर्स में से आएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है और ये कितना बार आपको चेक करना वो चीज है। फिर आती है बारी एक और सिंबल नोटेशन का, वो है पी एंड देन डॉलर सिंबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक कोई भी स्ट्रिंग में पी जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए। डॉलर लगा दिए मतलब क्या हो गया, एट लास्ट, सबसे अंतिम में होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो चीज आगे मिले तो आप यूज करोगे ये कैप वाला सिंबल एंड देन आपका एक्सप्रेशन,
तो ये चेक करेगा एट द बिगनिंग। ठीक है, तो ये है आपका पोजिक्स एक्सप्रेशन में आपका यूज में आएगा। अगर आपको यूज करना हो, जैसे अगर मैं चाह रहा हूं कि कोई वेरिएबल नेम डिफाइन किया गया हो जो आपका हमेशा लाइक अल्फाबेट से स्टार्ट होता हो, तो कैसे ही लिखेंगे, स्टार्टिंग में चेक करना है मुझे, राइट। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये A to Z हो या फिर कैपिटल A to कैपिटल Z हो, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करेगा एट द बिगनिंग, सॉरी अल्फाबेटिकल वैल्यू एट द बिगनिंग। राइट, ये इनिशियल में आपको चेक करेगा। अगर यही चीज आप यहाँ पे लगा दोगे डॉलर सिंबल, सॉरी ये लिखने के बाद लास्ट में लगा दोगे डॉलर सिंबल, तो ये क्या चेक करेगा एट लास्ट। लेट मी कीप इट ऑन द नेक्स्ट लाइन। अगर आप इसी चीज को कर दोगे A to Z, कैपिटल A to Z और डॉलर सिंबल लगा दोगे, तो ये चेक करेगा लास्ट मस्ट बी अ अल्फाबेट। ठीक है, अगर आप वहां पे नंबर यूज करोगे तो ये फेल कर जाएगा कंडीशन। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से चीजें चेक करते हो। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, कोई तो कुछ बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। चलो, अगर आपके पास एक ऐसा कंडीशन है कि आप चाहते हो चेक करना एक एक्सप्रेशन को कि एक स्ट्रिंग है जिसमें p एग्जिस्ट कर रहा हो, साथ ही साथ उसके बीच में कुछ हो, उसके बाद फिर से p एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आप इस तरीके से चेक करोगे। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कोई ऐसा स्ट्रिंग जिसमें दो बार एग्जैक्टली दो बार ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, सिर्फ दो कैरेक्टर आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सिर्फ दो ही कैरेक्टर हो, तो कैसे चेक करोगे, स्टार्ट से चेक करोगे, स्टार्टिंग में प्लस उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, बट ये नंबर कितना होना चाहिए, दो, और कहाँ तक, लास्ट तक में। ये चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर है या उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो कि कोई स्ट्रिंग जो है वो आपका आई टैग के अंदर रैप्ड है या नहीं है, तो कैसे चेक कर सकते हो, आई टैग ले लोगे और इसके बीच में होना चाहिए, तो डॉट और यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल लगा दोगे, मतलब क्या, जीरो या फिर जीरो से ज्यादा, राइट, जीरो या जीरो से ज्यादा हो सकता है ना, तो वो चीज आपका चेक हो जाएगा। और आप यहाँ पे फिर से आई लगा दोगे, तो ये चेक करेगा कि आई टैग के बीच में कुछ है या नहीं है। ठीक है ना, चलो डॉट का यूज समझ नहीं आया। देखो डॉट का यूज तब करते हैं ना जब आपको चेक करना हो कि उसके बीच में कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं पी एच पी, अब अगर मैं बोलूं कि पी और पी के बीच में चेक करो कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप चेक करोगे पी डॉट पी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं पोस्टमैन और आपको बोला जाए कि पी और एम के बीच में चेक करो कि एग्जिस्ट कर रहा है चीजें या नहीं कर रहा है, पी और एम के बीच में आपको चेक करना हो कि कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो पी डॉट एम लगाओगे, तो पी और एम के बीच में ये कैरेक्टर ढूंढेगा कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। समझ में आई बात, तो डॉट आपका हेल्प करेगा कि उसके बीच में कुछ है या नहीं है वो ढूंढने में। चलो इसी के ऊपर कुछ फंक्शन है जो आपको मिलता है जिसके हेल्प से आप चीजें कर पाओगे। जैसे आपको एक फंक्शन मिलता है EREG करके। ठीक है, इस फंक्शन का क्या काम होता है कि आपका स्ट्रिंग ढूंढेगा, जिस स्ट्रिंग पे आप लगाओगे ये फंक्शन, उस पे ये स्ट्रिंग ढूंढेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो भी पैटर्न आप पास किए हो वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं, कि आपको चेक करना है कि बिजनेस ईमेल है या नहीं है, या फिर आपको चेक करना कि लाइक
ये जो ईमेल साइन अप हो रहा है वो डॉट कॉम का ईमेल है या फिर नहीं है। तो डॉट कॉम कैसे चेक करोगे? आपके पास सपोज करो एक ईमेल है, ईमेल इज इक्वल टू इस तरीके से है आपके पास info@, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको चेक करना है कि ये मेरा कंपनी का इंटरनल ईमेल है या नहीं है, लाइक इंटरनल यूजर का ईमेल है या फिर किसी और का ईमेल है, तो मेरे अगर इंटरनल ईमेल का ईमेल होगा तो क्या होगा, लास्ट में @hsrsolutions.co.in होगा, राइट, ये चीज़ होगा। तो मैं कैसे इसको ढूंढ पाऊंगा? आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इको, और आप कॉल कर लोगे EREZ, और यहाँ पे फंक्शन में आप पास करोगे। क्या पास करोगे? आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है कि इसमें आप पहले पैरामीटर पास करोगे जो आपको ढूंढना है एक्सप्रेशन, और साथ में जिसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, ये पास किया। आपको इस तरीके से आप चीज़ें पास करोगे। अब क्या होगा यहाँ पे EREG में, अब मैं इसमें पास कर रहा हूँ कि जो ईमेल वाला चीज़ है स्टार्टिंग हो कुछ भी, ठीक है, और लास्ट हो रहा हो कहाँ पे, मुझे ढूंढना है HSRSOLUTIONS.co.in, इस पे ही लास्ट होना है ना, और इसको डॉलर सिंबल लगा देंगे, मतलब ये लास्ट हो रहा है, राइट। एक्सप्रेशन समझ में आया? इसमें कुछ कंफ्यूजन है? हेलो, ये चीज समझ में आया नहीं आया वो बताओ पहले। क्या आएगा आउटपुट? अच्छा, ये एरर दे रहा, अनडिफाइंड फंक्शन बोल रहा है। आई गेस इसका कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो ये चीज़ ना लाइक डिप्रिशिएट कर दिया गया है, और इसके जगह पे एक नया फंक्शन आया है, वो है आपका PREZ_match। आप इसका यूज कर सकते हो उसके जगह पे, ठीक है, और ये भी सेम काम करेगा आपका जो आपका EREG फंक्शन कर रहा था। क्या आएगा आउटपुट? लाइक अननोन मॉडिफायर। अच्छा ठीक है, मॉडिफायर इसमें गलत बता रहा है, ठीक है, कोई नहीं, मॉडिफायर इसमें चेंज कर देते हैं। अपने को क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि लास्ट में क्या होना चाहिए, HSRSOLUTIONS.co.in, और ये अंतिम में हम लोग ढूंढ रहे हैं, राइट, ये ढूंढ रहे हैं ना। तो आप इस तरीके से पास करोगे, आपका ये आउटपुट प्रिंट करेगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट करेगा। देखो क्या प्रिंट किया, 1 मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो जैसे मैं EN में लास्ट कुछ लगा दिया, अब क्या रिटर्न करेगा? 0। देखना क्या है लास्ट में, 0। मैं इसको न्यू लाइन में ले रहा हूँ सो दैट कि लाइक आपको समझ में आए अच्छे से। इको BR टैग, ठीक है। अब आपको मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, देखो है ना, ये 0 बता रहा। जैसे ही यहाँ पे मैं कोई और ईमेल डाल रहा हूँ, सपोज मैं इन्फो हटा करके ये किया और .in पे ही इंड कराया, अब क्या होगा, ये चेक करेगा और बताएगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अब ये भी केस हो सकता है कि आपके मन में हो सकता है सर यहाँ पे अगर कुछ और भी रहता तो भी ये चेक कर देता, तो मैंने कुछ भी ऐसे ही कैरेक्टर टाइप कर दिया और रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, फिर देखना आपको ये 0 बता रहा होगा, बता रहा 0। तो आपका एक यूज केस बन गया नहीं बन गया? अगर आपको मैं डैशबोर्ड बनाने बोलूँ और बोलूँ कि सिर्फ इंटरनल यूजर साइन अप कर सकते हैं, तो आप कर पाओगे, चेक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से कर पाओगे? तो ये था आपका नॉर्मल ये चीज़ मैच करने वाला, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट में चीज़ें बताया था तो और डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जो भी फंक्शंस है जस्ट एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि क्या क्या फंक्शंस हैं, सो दैट आपको यूज़ में आए तो आप कर सकते हो। फिर आपको एक मिलेगा फंक्शन जिसमें आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न को रिप्लेस कर पाओगे,
जैसे आपको मैं PREG रिप्लेस करके एक फंक्शन होगा, देखो ये रिप्लेस करके फंक्शन है, इसमें आपको पास करना होगा पहले पैटर्न, ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला, सॉरी पहले पैटर्न पास करो क्या ढूंढना है, फिर दूसरा में आप पास करोगे रिप्लेसमेंट, लाइक कि किस चीज़ से रिप्लेस करना है, तीसरा आप पास करोगे किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप ढूंढ रहे हो सारी चीज़ें जिसमें रिप्लेस करना चाहते हो वो चीज़, और लास्ट में आप पास करोगे लिमिट -1 या फिर कुछ भी, तो उससे ये होगा कि लाइक कितना बार उसको रिप्लेस करेगा, लाइक एक बार पैटर्न ढूंढ करके रिप्लेस करे या मल्टीपल टाइम है तो उसको रिप्लेस करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे करवाऊंगा, ठीक है ना। फिर आपको एक आता है मेथड स्प्लिट, जिससे आप स्प्लिट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका रेजेक्स एक्सप्रेशन का। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। नेक्स्ट है हमारा, वो है पर्ल रेगुलर एक्सप्रेशन। पर्ल में क्या होता है कि आप इसमें मेटा कैरेक्टर्स के हेल्प पे ढूंढ पाते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अगर ढूंढना हो कि लाइक कैसे आप ढूंढ पाओगे रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसका कुछ नोटेशन है पर्ल का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये याद रखिएगा नहीं तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो पर्ल में डॉट का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, याद रखना। अभी तक डॉट का मतलब था कि आप बीच में कुछ भी ढूंढ रहे थे, अब डॉट का मतलब है सिंगल कैरेक्टर। /s इसका मतलब है वाइट स्पेस, ठीक है, जिसको स्पेस बोलते हैं हम लोग। कैपिटल S है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका नॉन वाइट स्पेस, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है स्पेस है या नहीं है, उसके लिए आप ये दोनों पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। ये आपको वाइट स्पेस रहेगा तब ट्रू होगा, और ये जब वाइट स्पेस नहीं होगा तब ट्रू होगा, ठीक है। फिर /d में ये चेक करेगा डिजिट, डिजिट मीन्स 0 to 9, ठीक है। कैपिटल D यूज करोगे तो आपको चेक करेगा नॉन डिजिट। देख रहे हो कैसे ये बदल रहा है, लाइक वो नंबर नहीं है, ये चेक करके देगा। W यूज करोगे तो चेक करके देगा वर्ड कैरेक्टर है क्या। वर्ड कैरेक्टर मतलब आपका A to Z हो गया, कैपिटल A to Z हो गया, A to Z कैपिटल Z हो जाएगा, साथ ही साथ 0 to 9 हो जाएगा, इसके अलावा अंडरस्कोर हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड कैरेक्टर में आपका काउंट करेगा। सिमिलर तरीके से कैपिटल W डाल दोगे तो नॉन वर्ड कैरेक्टर, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है ना। फिर है आपका, अगर आपको ढूंढना है वेरिएबल, लाइक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट आप चाहते हो कि वो ढूंढो, ठीक है ना, तो आप ये यहाँ पे पास कर सकते हो। सपोज आपको चेक करना है AEIOU, आप इस तरीके से पास कर सकते हो कि ये होगा मैच करेगा सिंगल कैरेक्टर सेट, अगर आप पास करते हो लाइक कैप के साथ AEIOU, ये चेक करेगा स्टार्टिंग में है या नहीं है, सॉरी गिवन सेट के आउटसाइड, ये सब चीज़ बाहर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको पास करते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का चीज़ पास करते हो तो ये चेक करेगा कि कोई भी एक होना चाहिए, एनी वन ऑफ दिस, कोई भी एक पर्टिकुलर सेट मिल गया इसको तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें यूज होता है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स में क्या है, मॉडिफायर्स याद रखना, जैसे उसमें लाइक यूज हो रहा था आपका, अगर आपको याद हो क्वांटिफायर्स, तो यहाँ पे मॉडिफायर्स है। मॉडिफायर्स में क्या होगा आपका आई, अगर ये आपने लगा दिया मतलब हो गया केस सेंसिटिव, ठीक है। दूसरा m, इसका मतलब हो जाएगा कि स्ट्रिंग न्यू लाइन में हो या फिर कैरियर्स कैरेक्टर रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। ठीक है, न्यू लाइन वाले पार्ट पे ये एग्जीक्यूशन होगा। फिर ओ है, ओ का मतलब हो जाएगा आपका कि एक बार एवेल्युएट करेगा, जैसे ही मिल जाएगा सो जाएगा, ठीक है। एस है, इसका मतलब हो जाएगा आपका डॉट से न्यू लाइन पे इसका अलाउंस डॉट का
न्यू लाइन पे ऑपरेशन अलाउ कर देगा। फिर है आपका एक्स। एक्स में क्या होगा कि व्हाइट स्पेस आपका एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर पाओगे। जी है, जी में क्या हो जाएगा कि ग्लोबली फाइंड करेगा। ठीक है, लास्ट आपका है सीजी। सीजे में क्या हो जाएगा कि आपको सर्च करेगा अलाउ। ठीक है, अगर ग्लोबली फेल करता है तो। ठीक है, तो ये सारे आपके हैं पर्ल। अब पर्ल में आपको मैच करना हो तो यही था पर्ल का रेगुलर एक्सप्रेशन मैच, जो पी रेग मैच में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इसमें इसी का रिप्लेसमेंट वाला चीज तो ऊपर वाला सेक्शन भी इसी के साथ मर्ज किया गया है। और आगे चीजें कंटिन्यू करूं या फिर लाइक नेक्स्ट क्लास में आप सीखना चाहोगे? क्योंकि अब 3 चीजें और बची है जो आपको सिखाना है। एरर हैंडलिंग, और फिर आपको डेट टाइम के साथ कैसे यूज करते हैं वो सिखाएंगे, एंड देन फिर बग डिबग, ये 3 चीज सिखाएंगे। फिर हम लोग एसक्यूएल में मूव करेंगे। और एसक्यूएल सीखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पार्ट सीखेंगे साथ साथ में, एंड देन फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मॉडिफायर्स, ओके, मैं कोड दे दे रहा हूँ ना एक्चुअली। Okay, so thank you guys. Thank you for joining. See you tomorrow.